शांति। ओम शांति। ओम शांति। जिन्होंने आवाज से नहीं बोला वे जरा हाथ उठाओ। सच सच आवाज से पता चलता था। चलो कहीं तो बुजुर्ग भाई भी होंगे। फिर भी बाबा ने सबके अंदर ये रूहानियत, क्योंकि रूहानी शक्ति वह शक्ति है, रूहानी शक्ति की विशेषता, रूहानियत की विशेषता बूढ़े को भी जवान बना लेती है। है यहाँ ऐसी आत्माएं, कई बुजुर्ग आत्माएं देखो बैठी है मेरे सामने भी, है ना ऐसा? हाँ, रूहानियत की वो शक्ति जो बोलो, क्या बोलेंगे? अच्छा, सभी बैठे हुए उठ के खड़े हो जाओ। सब उठ के खड़े हो जाओ। हो गए खड़े सभी? देख लो, हो गए? एक सेकंड इधर उधर एक दो को देखो, आगे पीछे एक दो से विश करो। देख लिया माताएं? अच्छा, फिर से बैठ जाओ। हो गया एक्सरसाइज? फिर से करेंगे एक्सरसाइज? हाँ? टांगों का तो हो गया, हाँ? मन का भी थोड़ा थोड़ा हो गया। एक्सरसाइज तो चाहिए ना। साइलेंस में तो बैठ जाते हैं, एक्सरसाइज में तो सारी कर्म इंद्रियां चलती है ना। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं एक्सरसाइज करो तो कर्म इंद्रियां चलती रहेंगी और सदा चुस्त बल्क, कभी कभी तो वो जवान भी नजर आएंगे, ऐसा है ना। इसलिए आप सभी मन का एक्सरसाइज, बाबा ने हम बच्चों को मन का एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी हम यहाँ हैं, अभी हम अपने परिवार में रहते, परिवार की बातों को सोचते हैं, और अभी अभी हम परिवार में होते भी बाबा सिखाता है बच्चे याद रखो। क्या? मैं कौन? किसका बच्चा? हम सब आपस में कौन? हाँ, आ गया ना पहला लेसन। तो जो पहला लेसन अंत तक याद रहे और बार बार हम अपने को याद दिलाते रहें। बाकी भी आप सभी परिवार में रहते, घर गृहस्थ में रहते, सारी कारोबार को संभालते, चाहे कोई बिजनेस, चाहे कोई सर्विस करते हैं, जो कार्य करते हैं,
हर एक अपने को याद दिलाते रहे, मैं कौन, किसका बच्चा। बात बड़ी सीधी सी है, बात तो पहले दिन की है, परंतु मुझे याद कितना है। लौकिक में तो याद पड़ गया, बचपन में थोड़ा माँ बाप याद दिलाते हैं बच्चे को, ये तुम्हारा नाम, ये माँ, ये ऐसे, पर थोड़े समय में याद पड़ जाता है और फिर जीवन भर अंत तक भूलता नहीं। वैसे तो हम कहेंगे वे दिन थे जब बाबा हम जब योग में बैठते शुरू शुरू में 4-4 घंटे सुबह को 10 बजे से 1:30-2 बजे तक, और शुरू में शरीर की भी वो शक्ति थी, परंतु शुरू का जो नशा, ऐसे बैठे रहते थे। बस हमें बाबा ने कहा है जो नॉलेज मिली, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, याद करते करते वो जैसे कि शरीर भान से परे हो जाए और उस स्थिति से बैठे रहें, एकाग्रता से, एक चित्त, मन के अंदर कोई संकल्प नहीं। अगर उठे तो मैं शुद्ध आत्मा। आपकी विषय दिव्यता एवं रूहानियत। पहली बात रूहानियत। रूहानियत अर्थात हम स्वयं को सदा यह हमें स्मृति बनी रहे, मैं आत्मा, रूह अर्थात आत्मा। ठीक है ना, ठीक है ना। मुझे ये कान तो हिलाते रहो। रूहानियत अर्थात मैं आत्मा हूँ। दिव्यता अर्थात दैवी गुणों की धारणा। ठीक है। जब 16 साल से ऊपर ज्ञान में चलने वाले युगल तो रूहानियत और दिव्यता दोनों है ही, ऐसा मैं मानूंगी। ठीक है बात, ठीक है। तो आप अपने पास रूहानियत सदा, भले सवेरे, अभी मैं हाथ नहीं उठवाती हूँ, लेकिन हर एक अपने आप को ये याद दिलाए। बल्कि मैं तो कहेंगी, अगर रोज नहीं, कम से कम रात को अपना सारे दिन का चार्ट चेक करें, अमृत वेले उठकर ये जरूर स्मृति जागृत करें, मैं शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिवान बाप ने हमें कितनी ऊंची स्मृति दिलाई है, इसलिए हमें सदा यह स्मृति जागृत रखनी है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और इसलिए यह अभ्यास जो सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके बाबा ने हमें दिया है, तो आप अपने घर गृहस्थ में रहते
भले कहीं कहीं तो शायद सेंटर पर भी जाते हो, परंतु क्लास में तो मेजॉरिटी पहुंचते होंगे। लेकिन अपने घर पे होते भी अपने से पूछते रहो, और अगर अपने को पक्का करना है, केवल अपने पास ये नोट रखो, बरोबर रोज अमृत वेले मैं उठ करके याद में बैठती हूँ अथवा बैठता हूँ। अगर ये अपने पास बात अपने को याद दिलाते रहेंगे और सचमुच यथार्थ रीति अपने को अमृत वेले योग में बिठा के स्नान पानी करके 7 बजे क्लास में आकर के पहुंचते हैं, और फिर क्लास के बाद फिर वापस घर जा कर के जैसे नियम है, अभी भी कई माताओं को तो फिर पहले थोड़ी तैयारी करके आनी होती होंगी, कईयों के भाई जाते होंगे काम पर तो उनको आगे पीछे कोई जा सकती होगी, कोई नहीं। मैं अभी उन बातों में नहीं जाती हूँ, लेकिन हमें जो सीखा है रूहानियत और दिव्यता, यह है 2 क्वालिटीज हमारे अंदर सदा स्मृति में रहे। रूहानियत अर्थात मैं अपने को याद दिलाती रहूं, मैं शुद्ध आत्मा इन आंखों के द्वारा देखती हूँ। शुरू शुरू में हम अपने से छोटेपन से ही ये अभ्यास करते रहे, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इन आँखों से देख रहा हूँ, रही हूँ नहीं, रहा हूँ। मुझे याद आता है अभी आपको बताते बताते, और जब ऐसी स्मृति अपने को स्मरण करते थे, इतनी अंदर खुशी होती थी, और उस खुशी में हम ऐसे बैठे रहते थे, कुछ और याद नहीं। और उस स्मृति से देव का भी भान हल्का होता जाता था। इतने तक हम याद में बैठे रहते थे, बाबा हम बच्चों को देखने आते थे। हम ऐसे ऐसे सीधे, ऐसे भी नहीं बाबा आता जाता है देखते रहे, अभी तो ऐसे भी करेंगे ना, लेकिन शुरू में बताती हूँ, हम ऐसे करके बाबा को नहीं देखेंगे, बस जैसे हमारे सामने बाबा आएगा तो बस इतना ही, और उस रूहानियत से बाबा को देखेंगे। बाबा भी हमारे उस रूहानी दृष्टि से देखेंगे, और सचमुच वो दृष्टि हमें एकदम जैसे अशरीरी शरीर भान बिल्कुल भुला देती थी। ये अभ्यास जैसे जैसे हमारा पक्का होते गया, तो उससे हमारे अंदर खुशी बढ़ती गई, और उस खुशी में हम सहज सहज आगे बढ़ते रहे। यह स्टेज पहले दिनों में पक्की होने के कारण जितना भी हम आगे चलते गए, वो तो आप जानते हैं, संसार है हमारा, यह ईश्वरी परिवार है, परिवार भी बढ़ता जाता है। आपका लौकिक परिवार है तो फिर भी आप उसमें बड़े माँ बाप उस पोजीशन में हैं, हम तो छोटे ही रहे। तो इन सब बातों को बाबा ने हम बच्चों में वो शक्ति जागृत की,
जो आप लोगों ने जो शुरू की कहानियां सुनी है, कुछ भी सामने आ जाए, जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं तो सत्य मार्ग पर चलने से शक्ति आती है। उस शक्ति में अगर हम अपने जीवन में विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति जागृत करते हैं तो बाबा हमें मदद जरूर करते हैं। इसलिए रूहानियत अर्थात सदा हमारे अंदर मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह स्मृति जागृत रहे और दिव्यता अर्थात हमारे कर्मों में दिव्यता हो, कोई भी विकारवश वहाँ अशुभ बोल या कर्म ऐसा न हो जो हमारा कर्मों का खाता बनता जाए। कर्म तो करना है, क्योंकि शरीर निर्वाह भी कर्म करना है, परंतु कर्मों में वो हमारी सावधानी रहे किससे हम गुस्से से बात न करें, कोई हमारे से रंज न हो, कोई हमारे मुख से अपशब्द न निकले, किसके प्रति हमारे में बुरी भावना जागृत न हो, चाहे भलो हमारे से व्यवहार में। परंतु आप सोचो, अगर हम अपने शुभ विचारों से चलते हैं, कोई के प्रति हमारी बुरी भावना नहीं, कोई से हमें कोई प्रकार की आसक्ति नहीं, तो फिर हमारे लिए भी क्यों कोई ऐसा सोचेगा। मोस्टली हम उन्हीं शुभ भावनाओं से अपन को चलाते रहें और उन्हीं शुभ भावनाओं को अपने जीवन के अंदर पक्का करते चलें। वो हमारी शुभ भावनाएं जितनी हमारे जीवन में पक्की होती जाएंगी और जितना हम अपने व्यवहार में इन्हीं शुभ भावनाओं से मीठे बोल से चलेंगे, उन्हों से बड़े प्रेम से बात करेंगे, किसको कोई समझो शिक्षा भी देनी है, कुछ कहना भी है, बच्चे कुछ करते हैं, कुछ कहना भी है, तो ज़रा प्यार से समझाएं। अगर प्यार से समझाते हैं, समझ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो दोबारा समझा के देखें, क्योंकि परिवार में ये तो सब बातें आती ही है। तो हमें अपने अंदर पहले अंदर से हमारा ये पुरुषार्थ और व्यवहार में हमारी कर्मों की श्रेष्ठता। कर्म इंद्रियों में कर्म हमारा उस प्रकार हो, समझो मुख है तो मुख से हम बुरा न बोले, मुख से हम किसको क्रोध न करें, मुख से हम किसकी गिलानी न करें, मुख से हम किसके, समझो कोई ने मेरे से व्यवहार अच्छा नहीं किया, कभी कभी हम हमारी कोई सहज सहेली है बता देंगे, देखो ये ऐसे, भले हम कोई भी भावना से नहीं, परंतु उस बताने से फायदा क्या, वो मुझे कोई हल देंगी, क्या पता उसकी स्थिति कितनी ऊंची है या मुझे क्या बताएंगे। इसलिए सदा हम स्वयं जो बाप ने शिक्षा दी है उस शिक्षा को अंदर ही अंदर हम इतना पक्का करते चले। इसलिए तो बाबा कहते हैं सदा योग अभ्यास करो, सदा पढ़ाई करते रहो। चलो कभी कोई कारण से नहीं जा सके, मुरली पढ़नी है, सुननी है, सुबह न गए तो शाम को जाएंगे, ये भी कर सकते हैं। मुरली कभी लेके भी पढ़ सकते हैं। आजकल तो सबके घरों में टीवी वगैरह ये सब होते ही है, होता है ना। आजकल मुरली तो सब जगह जैसे कि मिली रहती है, तो मुरली हमें रोज सुननी अथवा पढ़नी है जरूर। भले सुनते भी रहें तो भी हमें पढ़नी है जरूर,
क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हमको बाबा का एक एक शब्द भावना संपन्न समझ में आएगा, क्योंकि एकांत में पढ़ते रहेंगे, उन्हीं भावनाओं से पढ़ते रहेंगे, तो वो भावनाएं हमारे अंदर उसकी यथार्थ अर्थ क्लियर होता जाएगा। आप विश्वास करेंगे हमें, आप सोचो बचपन से हम ये है, कितने वर्षों से बाबा के होते, साकार बाबा के होते, जब साकार बाबा शुरू में हैदराबाद में थे तब से, अब सोचो कितने वर्ष, आज तक भी हम इस बात को जरूर ध्यान रखती हैं, अमृत वेला हमारा ठीक रहे और रहता आता है, मुरली हमारी रेगुलर रहे, मुरली को पढ़ना, सवेरे पढ़ती, रात को पढ़ती, दिन में भी अगर सोने के समय, दिन में थोड़ा आराम करते हैं ना, पहले मुरली लेंगी, थोड़ी सी पढ़ेंगी, फिर आराम। इससे क्या होता है, हमें पता चले स्वयं का भी सचमुच हमें भगवान वाच्य का कितना कदर है। आपके पास मनी, आजकल तो मनी की भी शाहूकारों को अपने पास बहुत है, तो लेकिन कितनी वैल्यू है, तो ये तो अविनाशी ज्ञान धन माना जाता है, जिससे हमारे अंदर दिव्यता रूपी शक्ति अथवा कहें दिव्यता रूपी गुण जागृत होते हैं। रूहानियत की शक्ति, आत्मापन की शक्ति, एक दो में हमें ये स्मृति, हम एक बाप के बच्चे हैं, तो बाप की स्मृति, स्वयं की अर्थात आत्मा की स्मृति, और साथ में हमें श्रेष्ठ कर्मों की स्मृति। इन बातों पर हमें स्वयं को बहुत ध्यान देना जरूरी है। सदा हमारे कर्म में कोई भी ऊंचा नीचा शब्द, हमारा चेहरा कभी भी कोई बात से नाराज होकर के न बोले। मैं किससे नाराज, हर एक अपने स्वभाव संस्कार जितना भी जो जिसकी शक्ति है, हर एक अपनी शक्ति के अनुकूल चलता है। मुझे उसका नहीं पसंद आता है, मैं अपने में नापसंदी का गुण क्यों जागृत करूं अथवा क्यों अनुभव हो मुझे। पसंदी ना पर जब मैं जानती हूं हर एक्टर, हर एक इस ड्रामा, सृष्टि ड्रामा के अंदर अपना पार्ट बजाते हैं, जो जिसका पार्ट अपना अपना है, उसके पार्ट में राइट है या रॉन्ग है मैं कैसे कह सकती। हम अपने अंदर अपने को ऐसा पक्का करते चले। कोई बात समझो नहीं भी पसंद आती है, लेकिन उस समय अंदर ही अंदर हम अपने को सावधान, हम अपने को खुशी में रखें। अरे हम तो बाबा ने बताया है हर एक का पार्ट अपना है, ठीक है, वो मेरी बात को नहीं समझता है, अब नहीं समझता है तो हम नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे। चुप रहने में मेरा फायदा है। अगर उसको मैं उल्टा जवाब देती हूँ, मैं समझती हूँ मैंने उसको सीधा किया, पर उसको भी मैं अच्छी नहीं लगेंगी,
मेरी भी आदत खराब हो गई, मैं अपने रूहानियत से नीचे आ गई, तो मेरी शक्ति तो कम हुई। हम अपने अंदर इतने ऊंच विचार, देखो आज की टॉपिक क्या है, दिव्यता और रूहानियत से संबंधों में समीपता। जितना हम दिव्य भावनाओं से, जितना हम आत्मक भावनाओं से अपने में व्यवहार करते रहेंगे, तो संबंधों में समीपता हम अनुभव करते जाएंगे और वो भी हमें उस ही प्रेम से मिलते रहेंगे। देखो आप सब कैसे आए, जब हम बाबा ने हमारे द्वारा यह ईश्वरी ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को सुना तो अच्छे मीठे बोल सुने और उस बोल को फिर याद किया, इन बोल के द्वारा बाप को याद किया और उसके कारण मेरे प्रति भी प्यार और बाप के प्रति भी प्यार। तो ये हमारे सामने अपना एग्जाम्पल है। हमें इन दो बातों को, रूहानियत अर्थात सदा हमारे अंदर आत्मक भाव जागृत रहे और सर्व के प्रति वह आत्मक भावनाओं से हम एक बाप के बच्चे, भाई और बहन हैं। अब बाप ने हमें वह ऐसी वृत्ति और दृष्टि सिखा दी है जिससे हम स्वयं भी सदा खुश रहें, औरों को भी बाप से मिली हुई खुशी वो उनको भी अनुभव कराते रहें। ऐसी शुभ विचारों से हम अपनी सेवाएं करते हुए स्वयं भी आगे बढ़ते जाएं, औरों को भी उन्हीं भावनाओं से आगे बढ़ाते रहें। अभी हमारे अंदर सर्व के प्रति वह शुभ भावनाएं, जब किसके प्रति शुभ भावना होती है तो आप लोगों को अनुभव होगा। अभी शुभ भावना से बोल कितने मीठे निकलते हैं और उन बोलों से जो सुनेगा उसको भी हम प्यारे लगेंगे और वो प्रेम से सुनेगा हमको भी वो प्यारा लगेगा। तो हम दोनों एक दो के प्यारे बन जाएंगे। ये हुआ एक दो को हम साथ देख के आगे बढ़ाते चलते हैं। ऐसी ऐसी सहज बातें जितना जितना हम अपने जीवन में याद रखते करते चलेंगे, तो आप सोचो दूर बैठे वाले, जरा ध्यान तो देते रहते हो, फिर भी आप सोचो इसको कि बार बार अपने को याद दिलाए। और हमारा तो यह मुख्य, पहले तो क्या लेकिन सदा के लिए भी अगर हम अपने में ये नियम बना के रखें, अपनी दिनचर्या थोड़ा भी हम अगर नोट करें, ये हम नियम बना दें, बरोबर सारे दिन में बाबा ने जो हमें दिनचर्या के नियम दिए हैं, हम रोज उनमें ठीक से चल रहे हैं। ये हम रोज अपने आप से पूछ करके अपने को उसमें चलाते जाएं। ज़ुबान अर्थात बोल हमारे सदा मीठे हो, वृत्ति हमारी सर्व के प्रति ये सदा याद रहे, हम एक बाप के बच्चे हैं। इन्हीं भावनाओं से
हम एक दो से बात करते स्वयं को भी पक्का करते रहें और इन्हीं भावनाओं से दूसरे से प्रेम से बोलेंगे तो वो हमारी ये बाबा की सुनाई हुई बातें बड़ी प्रेम से सुनेंगे। उनका भी कल्याण होगा, उनका भी हमारे प्रति भी प्यार रहेगा, वो भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसी ऐसी शुभ भावनाएं, शुभ विचार हम अपने अंदर जागृत रखें। हर समय हर प्रकार से बीच बीच में हम अपन को यह याद दिलाते रहें कि जो शिक्षा हमें बाप से मिली हुई है उन शिक्षा को हम यथार्थ नीति से अपने जीवन में अमल करते आ रहे हैं। ऐसी ऐसी स्वयं की रिजल्ट कभी कभी अपने पास नोट करें। और समझो कभी कोई अपने से भूल होती है, समझो आज हमने थोड़ा जोश से बोल दिया, पता तो खुद को चल जाता है। इतना समय नॉलेज है मिली है तो नॉलेज से फिर समझ में आ जाता है। जा कर के थोड़ा भी एकांत में, एकांत का टाइम न मिले, सोने का टाइम मिलता है, थोड़ा ही दो शब्द हम अपनी डायरी में नोट करें। आज हमारी इतने समय से इतने समय तक बोल हमारे ठीक न रहे, मुझे इस पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है। दोनों बातें हम अपने को स्वयं सावधान करके अपने पास नोट कर दिया, हमारी मैं सावधान हो जाएंगी। जैसे कि बाबा ने मुझे शिक्षा दी और फिर हम अपन को उन शिक्षाओं पे चलाए। फिर जाकर के फिर से बाकायदे हम बाबा के कमरे में बैठ कर के बार बार अपन को याद दिलाएं और इस बात को ऐसा पक्का करें जो फिर से मेरे से ऐसी भूल न हो। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते चलते चलते कई प्रकार के अपने सब संबंधी तो ज्ञान में नहीं होते हैं, बल्कि भले युगल मूर्त हैं, परिवार में भी बच्चे हैं, कोई चलता है कोई नहीं चलता है, पूरा परिवार तो कईयों के नहीं भी चलते हैं। तो ये सब समझो हमारे सामने हमें पक्का करने के लिए ये हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। हम तो बाबा के बच्चे, जो बाबा ने शिक्षा दी है, हमारे जीवन के कर्मों से हमारे साथ रहने वाले हमारे संबंधी आपे ही सीखते समझते जाएंगे। इसलिए हम स्वयं स्वयं को सदा सावधान करते आगे बढ़ते रहें। स्वयं ही मास्टर स्वयं का और स्वयं ही हम स्टूडेंट हैं। बाबा तो हमें रोज पढ़ाई पढ़ाते रहते हैं। उस पढ़ाई को जितना हम मनन करते रहेंगे, मनन शक्ति हमारे अंदर वह विशेषता जागृत करेंगी जो हमारे गुणों का विकास, दैवी गुणों का विकास और हमारे अंदर जो दिव्यता का विकास होना चाहिए वो हमारा बढ़ता जाएगा। और ऐसे बढ़ते हुए हम अपनी जीवन के पुरुषार्थ में सफलता को पाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे हम
सदा बाप की याद में भी रह सकेंगे और याद के साथ साथ फिर यह सेवा जो यह बाबा का संदेश हम औरों को भी पहुंचाते रहें। जो बाबा ने अभी हम बच्चों को कार्य दिया है कि इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए जो सारे विश्व के अंदर देख रहे हैं, यह बाबा का कार्य दिन प्रतिदिन विश्व में बढ़ता जा रहा है। कैसे विदेश से भी लोग अच्छी रीत इन ज्ञान को समझ करके आते रहते हैं और बाबा से भी उनका इतना प्यार है जो वो अपना चार्ट, यहाँ तो भारत में अभी कम लिखते हैं लेकिन विदेशी लोग तो बहुत करके अपना चार्ट लिखते भी हैं और बाबा को भेजते भी हैं। इसीलिए उनसे भी हम इस गुण को अपने में जागृत रखें और हम भी सदा रोज नहीं तो बीच बीच में, क्योंकि बिजनेसमैन समझते उनको तो अभ्यास है अपना पोता मिल, अपना माना बिजनेस में तो बिजनेस का पोता मिल रखते ही हैं। इसलिए अभी हम अपना भी पोता मिल ज्ञान से तो सीखे भी है, फिर भी हम अटेंशन देकर इस बात को अपनाते जाएं। जितना जितना हम अपने अंदर इस शक्ति को जागृत रखेंगे और सर्व को उसी भावनाओं से, हम सब एक बाप के बच्चे, देखो परिवार ऐसे ही तो ये सारे परिवार युगल मूरत उन्हीं भावनाओं से रहकर बाबा का नाम बाला कर रहे हैं। और अपने जीवन में देखो दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, हम अपने जीवन में सदा श्रेष्ठ कर्म मुख से कभी भी अशुभ बोल नहीं, वृत्ति के अंदर कोई के प्रति भी दुर्भावना नहीं, अपने प्रति कोई मर्तबे की इच्छा नहीं। बाबा ने हमें अपना बनाया, इतना ऊंचा मर्तबा मिल गया, भगवान के हम बच्चे, ऐसा मर्तबा तो दुनिया को किसको भी नहीं दुनिया में मिल सकता। ऐसी ऐसी ऊंची भावनाएं अपने में जागृत करते हम औरों को भी बाप का यथार्थ परिचय साथ में स्वयं के जीवन के अंदर हम सदा खुश रहें और सदा इच्छाओं से मुक्त रहें, तो सदा हमारे मन की शुद्धि बनी रहेगी, जिस शुद्धि के आधार से हमें बाप की याद बनी रहेगी और वह बाप की याद भी हमें स्वयं की स्मृति में कायम रखेंगे और उस स्मृति से हम बाबा का कार्य अथवा ये बाबा की नॉलेज हम औरों को भी सहज देते रहेंगे, जिससे वे भी इन बातों को सहज समझ करके आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही बाबा का ये कार्य सदा आगे बढ़ता रहेगा। समय भी अपनी चेतावनी
समय समय पर देता रहता है। आजकल हम सुनते रहते हैं क्या क्या होता रहता है। बरसात, कहाँ कहाँ तो कितना जोर, कहाँ कहाँ ऐसे एक्सीडेंट, और कहाँ तो शांतिपूर्वक भी चलता रहता है। हमें सदा अपने सेंटर्स पर शांति, प्रेम और यह स्मृति का रूप सदा ये बाबा महावाक्य सदा हम एक दो को सुनाते हुए बाबा के कार्य को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है। अब तो आखिर यह सृष्टि फिर से वही स्वर्ग भूमि बनी ही है। इसलिए स्वर्ग का फाउंडेशन डालने वाले बाप हम बच्चों के द्वारा वो कार्य करा रहे हैं। हम भी सदा निमित्त समझकर उसी कार्य को सुचारू रूप से करते चले और सबको बाप का परिचय देते हुए यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से स्वयं को सजाते रहे। ऐसी शुभ भावनाएं आप सबके प्रति हमें भी हैं, और हम भी अब यही कहेंगे। देखो अभी सभा देखो, आज भी देखा, सुबह को नए नए आए थे। देख करके बाबा का ये परिवार कितना खुश हो रहे थे। देखा देखा, भले उनको अवार्ड मिला था युवा संगठन का, युवा संगठन से भी वो थे, लेकिन यह सभा देखकर सब इतना बड़ा हाल, सुबह को तो और भी बड़ा हुआ था। तो देखो, देखने वाले खुश होते हैं, और सारी सभा जब सफेद ड्रेस में है तो दूर से देखो कितनी अच्छी लगती है। इसलिए ऐसे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ऐसा लाइट बनाया है। खुद तो भले छिपा हुआ रहा, कहा जाता है गीत है हमारा शुरू का, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाए।